जितना बड़ा होते जाता है, भागीदारी का सवाल उतना छोटा होता है। चुनाव जितना छोटा होते जाता है, भागीदारी का सवाल उतना बड़ा होते जाता है। एक उदाहरण से यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाजी महाराज, बड़े खिलाड़ी हैं आप। जात के आधार पर भेदभाव करें आप, जात के आधार पर ऊंच नीच करें आप, जात के आधार पर छुआछूत करें आप, ये बेईमानी नहीं चलने वाला है। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की ही ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक होता है। नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और मेरी आवाज जिन तक भी पहुंच रही है और जो लोग इस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, आप सबको समस्या हो जाएगा। मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी बापू सभागार के एक एक कर्मचारी को, इलेक्ट्रीशियन को, साउंड सिस्टम को चलाने वाले हमारे भाई बंधु को, बापू सभागार की साफ सफाई करने वाले, देख रेख करने वाले अपने सफाई कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोग या तो ट्रेन से आए होंगे, या बस से आए होंगे, या गाड़ी से चल करके आए हुए हैं। सभी मेहनतकश लोगों को, श्रमजीवियों को जो आपको लेकर के इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं और बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के एक एक वॉलंटियर को, जिन्होंने इस अलग अलग बिहार के गांव में जाकर के, जिलों में जाकर के संत राम बीए जी की इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम की तैयारी की है। मैं बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक और उनके सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप तमाम लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि आज जब यहाँ आप बापू सभागार में संत बीए राम जी को याद कर रहे हैं, आपके संगठन की शक्ति है, ये आपके कार्यक्रम की ताकत है। इसी बापू सभागार में संत राम बीए जी को याद नहीं किया जा रहा है, आनंद फानन में आज बीजेपी ऑफिस में भी कार्यक्रम किया गया है। आपकी पहली जीत है, इस बात को याद रखिएगा। और आपकी इस जीत को बधाई देते हुए संग्राम बीए जी आरोप क्या लगाएंगे? कहेंगे कि आप जातिवाद कर रहे हैं। बाजी महाराज, बड़े खिलाड़ी हैं आप। जात के आधार पर भेदभाव करें आप, जात के आधार पर ऊंच नीच करें आप, जात के आधार पर छुआछूत करें आप, और जब हम अपने न्याय की बात करें तो आपको उसमें जातिवाद दिखाई देता है। ये बेईमानी नहीं चलने वाला है। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की ही ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक होता है, चंद्रभूषण बाबू का भी वोट एक है, और आप लोग जो नीचे बैठे हुए हैं आपका भी वोट एक है। बताइए, लोकतंत्र का ही ताकत है ना। इस लोकतंत्र की शक्ति को हमको पहुंचाना पड़ेगा। और शक्ति हमारी क्या है? शक्ति हमारी ये है कि हमारी जितनी संख्या है उसके आधार पर समाज से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हर चीज में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, चुनाव जितना बड़ा होते जाता है, भागीदारी का सवाल उतना छोटा होता है। चुनाव जितना छोटा होते जाता है, भागीदारी का सवाल उतना बड़ा होते जाता है। एक उदाहरण से यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी पंचायत के चुनाव की बात हो रही थी। पंचायत का जब चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि एक परिवार में अगर 10 लोग भी हैं, उसके घर पर भी सुबह शाम मुखिया का जो कैंडिडेट होगा, गोर लगी माए, गोर लगी चाची, गोर लगी फूफा, गोर लगी चचा करते रहता है। चुनाव जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो समाज में वैसे लोग
जिनकी संख्या विधानसभा के हिसाब से कम है, लोकसभा के हिसाब से कम है, आप देखिएगा उनको नजरअंदाज किया जाना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लीजिए किसी जाति की आबादी पूरे बिहार में 1 करोड़ है। 1 करोड़ का क्या मतलब है कि परसेंटेज में उनकी परसेंटेज की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने अधिकार को लेकर के जब समाज में सजगता आई, समाज के लोग जब इस बात को समझने लगे, संगठित होने लगे, एकजुट होने लगे, तो आपने क्या परिवर्तन देखा है? आपने ये परिवर्तन देखा है कि चुनाव अब बड़ा हो या छोटा, चुनाव अब चाहे पंचायत का हो या विधानसभा का या लोकसभा का, हर कोई आकर के अति पिछड़ा कर रहा है। बोलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में जाकर के कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा समाज से आता हूँ। तो एक प्रश्न जो लोग शासन में बैठे हुए हैं उनसे एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। विधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि समाज के सब लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। समाज में रहने वाले, और मैं किसी एक जाति की भागीदारी देने और दूसरी जाति की भागीदारी छीनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समाज का निर्माण इस तरीके से हो जैसे माता बच्चे को दूध पिलाती है और पोषण पूरे शरीर को मिलता है, उसी तरीके से आप भागीदारी इस तरीके से दीजिए कि पूरे समाज में एक संतुलन बने। जैसे हमने आपको कहा कि अगर सिर्फ हमारे हाथ लंबा हो जाएगा, अगर समाज का एक तबका मजबूत हो जाएगा, दूसरा तबका पीछे छूट जाएगा, तो समाज जो है उसमें असंतुलन होगा। तो समाज में न्याय की स्थापना के लिए सबकी भागीदारी करना सुनिश्चित जरूरी है। और जिस तरीके से अभी यहाँ पर मौजूद मंत्री जी ने और दूसरे तमाम नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार लगातार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आप लोगों से साफ कहना चाहता हूँ कि जब तक बच्चा भी रोता नहीं है ना, चिल्लाता नहीं है ना, तब तक माँ को नहीं पता चलता है कि बच्चा भी चोट लग गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माता जी अगर हम रोए नहीं तो आपको